ये सामने देख रहे हैं अभी आप, ये है टीले, मट्टी के टीले, मट्टी के पहाड़। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं, सामने आप देख रहे हैं ये टीले वगैरह हमने आपको दिखाए। अब आगे वाले मकाम की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। आज हम आपको एक ख़ास चीज़ और अहम चीज़ हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। जहां आज हम खड़े हैं, आप हमें देख रहे हैं, ये हमारा शहर टंडोलायर सिंध के सूबा सिंध के अंदर शहर टंडोलायर, और इसके हम बाईपास बिल्कुल शहर से बाहर खड़े हैं। अब यहाँ से हम सफ़र करके शहर से आगे चंबड़ से आगे गुलाब लगारी, यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर के फ़ासले पर एक पुराना तारीख़ी शहर हुआ करता था, और वहाँ खंडरात के निशानात है, जो 700 साल पुराना कब्रिस्तान और शहर कहा जाता है। आज हम आपको वहाँ लेके चलेंगे, उनके अमारात और वहाँ के खंडरात दिखाएंगे। टंडोलायर से सफ़र करके अब हम चंबड़ शहर में आ गए हैं, जो बीच में शहर आता है चंबड़। ये हमारा सामने चंबड़ शहर है, मशहूर व मारूफ़ है यहाँ का। और ये है कि चंबड़ शहर से ये बाहर हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि सरसब्ज़ इलाका है, बागात है, आम के बागात हैं। और यानी कि चंबड़ शहर वैसे ही सरसब्ज़ और शादाब इलाका है, बागात के एतबार से, केले के बागात, आम के बागात। अब हम इंशाल्लाह आपको आगे लेके चलते हैं। चंबड़ शहर से आगे गुलाब लगारी शहर आता है, और गुलाब लगारी से फिर आगे अपने असली मकसद और मकाम तक पहुँचे। अब हमने आपको टंडोलायर से कहा था निकलते वक्त कि आज हम आपको एक तारीख़ी मकाम पर लेके चलेंगे, जिस मकाम का नाम है अगहम कोट। ये पुराना तारीख़ी शहर है, इसके अंदर बड़े बड़े कहा जाता है कि बहुत तारीख़ी 700 साल पुराना ये कब्रिस्तान है। और इस कब्रिस्तान की एक ख़ासियत ये भी है कि एक वक़्त के अंदर यहाँ बहुत बड़ी तिजारत हुआ करती थी, बहुत बड़ा एक शहर आबाद था। और इसके मुतालिक फिर बहुत सारे कौल हैं। बाज़ कहते हैं कि तूफ़ान आंधियों की वजह से ये हलाक बर्बाद हुआ, बाज़ कहते हैं कि इसके ऊपर कलहोड़ों की हुकूमत के अंदर, और इसी तरीके से कुछ ऐसे लोग थे अंग्रेज़ों ने, और इसी तरीके से कुछ और कौमें थी जिन्होंने आकर इस शहर के ऊपर लूट मार की, हमला किया और कत्ल व गारत की। और उसके बाद ये शहर अपनी असली हालत में नहीं आ सका, और उसके बाद दिन ब दिन ये शहर पीछे को चलता गया। आखिरकार इस शहर का मकाम वो हो गया, वो हाल हो गया जो आज आपके सामने है। जिस तरीके से हदीस पाक में भी आता है कि अल्लाह का फरमान भी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक चीज़ ने फ़ना होना है, ख़त्म होना है। जिस तरीके से आज ये शहर ख़त्म हो गया, एक दिन आएगा मैं और आप और ये दुनिया, ये निज़ाम, ज़मीन आसमान, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए ऐसे मकामात से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए, हमें नसीहत पकड़नी चाहिए, हमें अपने रब को, अपने अल्लाह को याद करना चाहिए। कल ये हमारी तरह थे, हमसे ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आज वो ख़त्म हो गए, चले गए। कल को हमने भी जाना है। अब लेके चलते हम आपको आगे इंशाल्लाह इस मकाम की तरफ। और इस शहर की दूसरी सबसे बड़ी बात हम आपको ये दिखाते हैं, ये बताएंगे कि शहर के एक इमारत की तरफ, बहुत सीधा इमारत की तरफ आपको लेके जाते हैं। और इस इमारत की हम आपको एक ख़ास बात बताते हैं कि पहले दौर की इमारतें जो हुआ करती थी, तामीर हुआ करती थी, वो तामीर कितनी मज़बूत तामीर हुआ करती थी। अब आप देखें इस दीवार को, इस मकाम को, कि बहुत सीधा इमारत है, गिर गई है अभी। और इस इमारत को आप देखें और इसकी दीवारों को देखें, जबकि यह इमारत जो खड़ी की गई है मट्टी के साथ खड़ी की गई है, मट्टी के साथ, गारे के साथ इसकी ईंटों की चुनाई की गई है, चुना गया है, खड़ा किया गया है चूने और मट्टी के साथ। अब इसके बनावट को भी देखें आप, और इसकी खूबसूरती को भी देखें, और इसकी मज़बूती को देखें। मेन चीज़ जो है इसकी, वो मज़बूती देखने वाली है। ये देखें आप,
कम से कम 3 फुट 2.5-3 फुट की ये चौड़ाई के अंदर है। ये मट्टी है, मट्टी से ये बनाई गई है। ये ईंटें हैं, टाइल हैं, ईंट और मट्टी और इसके साथ ये चूना, ये 3 चीज़ों से ये इमारत बनाई गई थी। कितनी मज़बूत है, 700 साल पुरानी इमारत, दीवार है, लेकिन अभी भी वो इतनी मज़बूत है कि अगर कोई गिराना चाहे तो तब भी उसका गिरना जो है ना मुश्किल है। देखें आप इस इमारत को, अभी इसी तरीके से यह है दरख्त है, पीलू का दरख्त जिसे कहा जाता है, और इसके मिसवाक जो है ना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, सहाबा इकराम ने, और इसकी मिसवाक करना जो है ना सुन्नत है। और पीलू का दरख्त है, पीलू की मिसवाक जो है ना सुन्नत अमल है। यह है हज़रत दरगाह, ये दरगाह शरीफ जो है ये मकबरा है हज़रत मखदूम मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह का, शहनशाह औलिया अगहम कोट अगहा मानो। ज़रूरी हदायत लिखे हुए दरगाह से बाहर निकलते वक्त दरगाह का दरवाज़ा वगैरह बंद कर दें। जो आएँ आप कुल वगैरह पढ़ें, उनके लिए कोई कुरान वगैरह पढ़ें, सिपारा इस्तग़फ़ार दुरूद शरीफ पढ़ें, पढ़कर उन्हें इसाले सवाब करें। यहाँ से ज़रा आप थोड़ा सा नज़ारा देख लें। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये मस्जिद है यहाँ की, और यहाँ अगर कोई इबादत वगैरह करना चाहता है, अल्लाह का ज़िक्र अज़कार, नमाज का वक़्त हो गया तो इन नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद तामीर की गई है, और यहाँ ये कि नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं आदमी। यहाँ ये भी 3-4 कब्रें बनी हुई हैं छोटी छोटी, किसी बच्चों की कब्रें हैं, और यहाँ भी ये 5 कब्रें 6 कब्रें बनी हुई हैं यहाँ पर भी। अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ अंदर दरगाह में। अब ये है वो दरगाह मखदूम साहब की। अब इसके अंदर हम आपको लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ है। अभी यहाँ पर जाना जो है ना वो मना है, इजाज़त नहीं है। और यहाँ से ये है, यहाँ भी कब्रें बनी हुई हैं। यहाँ ये कब्रिस्तान है, आप देख सकते हैं इस कब्रिस्तान को। दूर दराज तक जहाँ तक ये नज़र जा रही है वहाँ तक कब्रें ही कब्रें बनी हुई हैं। अब ये नीचे के सतह में हम हैं, नीचे की साइड पे। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है टीले वगैरह, ये देखें, ये जो काली काली सफ़ेद सी लाल सी ग्रीन सी ये जो ईंटें नज़र आ रही हैं, ये एक शहर आबाद था। और इस चीज़ के तारीख़ी अगहम कोट के मुतालिक आता है कि इसकी जो ज़मीन थी ये हज़ारों यानी कि 700 से 800 एकड़ के ऊपर, कुछ कहने वालों का कहना है कि 1100 एकड़ के ऊपर ये शहर आबाद था। 1100 एकड़ कितने हो गए, और एक कुछ साथियों का कहने वाला था हज़ारों के एकड़ पर यह शहर आबाद था। बड़ी लंबी इसके शहर की ये यानी कि आबादी थी। यहाँ से ये टंडो गुलाम अली तक, गुलाब लगारी तक और दूर दराज तक इस शहर का ये माहौल बना हुआ था। लेकिन ये शहर 3 मरतबा आबाद हुआ और 3 ही मरतबा दोबारा ये यानी कि वीरान हुआ। कि इस शहर के ऊपर सबसे पहले तो अंग्रेज़ों ने हमला किया, फिर यह है कि कुल्हाड़े जो है कौम वो आई, उन्होंने इसके ऊपर हमला किया। फिर दोबारा इन्होंने मेहनत करके कोशिश करके आबाद किया। फिर एक और कौम आई, उन्होंने फिर इनके ऊपर आकर हमला किया। फिर उसके बाद तूफ़ान आया पानी का। जब तूफ़ान आया तो उसके बाद ये दोबारा जब
ये मिट गया, ख़त्म हो गया और उसके बाद दोबारा ये नहीं बना, दोबारा ये अपनी असली हालत में शहर नहीं आ सका। ये वो तारीख़ी शहर है अगहम कोट। अब हम आपको लेके चलते हैं सामने, वो देखें आप मकबरा है जिसका मुतल्लिक आता है कि 7 बीबियों की जो कहानी मशहूर व मारूफ़ कहानी है वो पढ़ी जाती है, वो दरगाह भी ये है। और इसके अंदर मस्तूरात को यानी लेडीज़ को जाने की इजाज़त है, मर्द हज़रात इसमें नहीं जा सकते। वो सामने जो बनी हुई है। दूसरा ये टीला है, देखो ये बना हुआ टीला, ये भी एक शहर इमारत वगैरह बनी हुई थी, लेकिन ये भी बेआबाद यानी कि अब गैर खंडरात का निशान बनी हुई है। इसी तरीके से आगे लेके चलते हैं, वो सामने देखें आप, वो मकबरा है और उस 7 बीबियों का मकबरा है। उस मकबरे की एक ख़ासियत ये है और उस मकबरे की एक ख़ासियत ये है कि वहाँ मर्द हज़रात का जाना मना है, लेडीज़ वहाँ जाती है। लेकिन लेडीज़ में भी उस लेडीज़ को मना किया गया है, मना है जिसके पेट के अंदर बच्चा हो, हामिला लेडीज़ को, हामिला औरत को वहाँ जाना मना है। इसी तरीके से आगे लेकर चलते हैं हम, उसके मकबरे की इमारत भी दिखाते हैं। यहाँ ये ताज़ी कब्रें हैं। यहाँ आसपास के अंदर अगर कोई इंतकाल कर जाता है, कोई दुनिया से परवाज़ कर जाता है, तो मुसलमान उसकी कब्र यहीं लाकर खोदी जाती है, उसको यहीं दफन किया जाता है और इसी कब्रिस्तान में। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये सामने मकबरा है, ये दरगाह है हज़रत शाह इस्माइल रहमहुल्लाह के, ये उनका मकबरा है। और ये मकबरा, इसके तामीर और इसकी इमारत को आप देखें। और यहाँ ये हम आपको दिखाते हैं खूबसूरत परिंदा, खूबसूरत एक अल्लाह की मखलूक जिसे मोर कहा जाता है। और यह वो अल्लाह की मखलूक है कि मोर जो जिसके टिकलियाँ वगैरह हमारे पुरानी शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं लोग, जो है ना इसकी टिकलियाँ बरकत के तौर पर। यह बीच में वक्तन फ़वक्तन की आवाज़ें भी आती रही हैं, वो भी होगी। अभी भी शायद करीब ये बोलना शुरू हो जाए तो इसकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। यह दरगाह हज़रत शाह इस्माइल कुरैशी रहमतुल्लाह मुतवल्ली मियाँ ग़ुलाम कुरैशी और उसके भाई वगैरह हैं मियाँ ग़ुलाम रसूल कुरैशी, ये उनका मकबरा है। और मकबरे को देखें कि ये मकबरा भी किस तरीके से कारीगरी और मजबूती के साथ बना हुआ है। यह भी इसी तरीके से मट्टी और चूने के साथ बनाया गया है और इसकी भी कारीगरी और मजबूती देखने के काबिल है। एक अरसा दराज से ये बनी हुई है। दूसरा है कि ये एक टीला है, इसको आप देखें, ये भी कोई बड़ी इमारत बनी हुई थी मजबूत टीले के ऊपर, अब वो भी खंडरात का निशान, इबरत का निशान बनी हुई है। दूसरा, हकीकत के अंदर जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक चीज़ ने फ़ना होना है, ख़त्म हो जाना है, मिट जाना है। यहाँ भी ये सामने दरगाह हैं, कब्रें वगैरह बनी हुई हैं, वो परली तरफ एक मस्जिद है। दूसरा ये जितनी भी आपको नज़र आ रही है आसपास की ज़मीन, सारी इसी अगहम कोट शहर की यह आबादी थी, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं है, झाड़ी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें इन चीज़ों से, इन मकामात से नसीहत ये हासिल करनी चाहिए, ये हमें सबक मिलता है। ये हमसे ताकत के एतबार से भी ज़्यादा थे, क़ुव्वत के एतबार से, जिस्मानी सेहत, हर एतबार से हमसे ये मज़बूत थे। लेकिन आज ये ख़त्म हो गए, मिलिया मेट हो गए। कल को आज हम हैं, कल को हमने भी जाना है। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया से जाने से पहले दुनिया के अंदर रहते हुए आखिरत की तैयारी कर ले, वही शख्स कामयाब है। वरना जैसे आज कोई इनका नाम लेने वाला नहीं है, आज जैसे हम कहते हैं कि यहाँ शहर था, बड़े बड़े लोग आबाद थे, कल को हमारा भी इसी तरीके से तज़किरा होगा। इसलिए कामयाबी चाहते हैं दुनिया की और आखिरत की, तो आप दुनिया और आखिरत के कामयाबी का राज जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में रखा है। अल्लाह के हुक्म और उसके प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, कुतब, अब्दाल, अल्लाह वालों के नक्श कदम,
और इसके मुताबिक जिसने भी ज़िंदगी गुजार ली दुनिया में भी कामयाब हुआ, आखिरत में भी कामयाब है। जैसा कि हमने आपको दिखाया, ये देखें हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। अब ये हड्डी जो है ना बन गई है, यानी कि राख हो गई है, गल सड़ गई। ये है इंसान हो, जानदार हो, जानवर हो, हर एक चीज़ ने फ़ना हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। जिस तरीके से ये देखें ये हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। कल ये भी हमारी तरह थे, ज़िंदा थे, आज ये भी ख़त्म हो गए, मिट्टी में मिल गए। इसी तरीके से अब तो बहुत कम है। दूसरा, जैसे हम मुतवल्लियों से पूछा, उन्होंने कहा कि जब बारिश वगैरह होती है तो फिर यहाँ बहुत सारी हड्डियाँ, ढांचे वगैरह निकलते हैं। बोला वो भी वक़्त था यहाँ जब हम आया करते थे देखने के लिए बारिश के बाद, तो बोला उस वक़्त यहाँ पर ये है कि पूरे ढांचे इंसानों के मिलते थे, पूरी खोपड़ियाँ इंसानों की मिलती थी। और ये था गुज़रा हुआ वक़्त जिसकी हकीकत आपके सामने है। अब हम आपको लेके चलते हैं मस्जिद के अंदर। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। यहाँ भी देखें ये मस्जिद के अहाते के अंदर ये कब्रें वगैरह बनी हुई हैं। ये देखें अब छोटी कब्रें। दूसरा ये मस्जिद है और मस्जिद के बराबर में ये है कि अहाता है और ये भी कब्रें बनी हुई हैं। ये भी बराबर में कब्रें बनी हुई हैं। और इसी तरीके से हम आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ आ जाएं आप। यहाँ ये भी दरगाहें बनी हुई, कब्रें वगैरह बनी हुई हैं। दो कब्रें नहीं बनी हैं।